रमजान में बहुओं की खिड़की वाली रसोई। आज तो उठने में देर हो गई, अब तो जल्दी जल्दी टिफिन बनाना पड़ेगा। निखत नहा धोकर हड़बड़ाते हुए अपनी रसोई में जाती और रसोई में जाकर सबसे पहले अपनी खिड़की को खोलती है। जैसे ही वो खिड़की खोलती है उसका चेहरा खुशी से खिल जाता है, क्योंकि उसकी सारी पड़ोसनें अपनी खिड़की वाली रसोई में खाना बना रही थी। तो निखत, आज खाने में क्या बनाने वाली हो? सोच रही हूँ कि आज खाने में चिकन पुलाव बनाऊं। मेरे परिवार वाले चिकन पुलाव बड़े शौक से खाते। निखत, तुम्हारे हाथ का चिकन पुलाव तो लाजवाब है। वैसे भी काफी दिन हो गए तुम्हारे हाथ का चिकन पुलाव खाए हुए। जब तुम चिकन पुलाव बना लो तब मुझे भी खिलाना। मुझे तुम्हारे हाथ का चिकन पुलाव खाना बहुत पसंद है। ठीक है, मैं चिकन पुलाव बना लूं, फिर मैं आपके घर आकर चिकन पुलाव दे जाऊंगी। इतना कहकर निखत चिकन पुलाव बनाने में लग जाती है। ये है बहुओं की खिड़की वाली रसोई। इस मोहल्ले के सभी घरों के रसोई में खिड़की है और सभी की रसोई की खिड़की एक दूसरे के आमने सामने। सारी बहुओं ने गैस चूल्हा खिड़की के बिल्कुल सामने रखा है। शबनम का फ्लोर ऊपर है, फातिमा उसके घर के सामने, निखत उसके घर के नीचे और जोया उसके सामने वाले घर के नीचे फ्लोर में रहती है। लेकिन दोनों की रसोई की खिड़की बिल्कुल सामने खुलती है और बाकियों की रसोई की खिड़की भी बिल्कुल वैसी ही है। चिकन पुलाव तो बन गया है, जाकर शबनम बाजी के घर दे आती हूँ, वो मेरा इंतजार कर रही होंगी। निखत एक टिफिन में चिकन पुलाव भरकर उसे शबनम के घर ले जाकर देती है। ये लीजिए बाजी, आपका चिकन पुलाव, खाकर बताइएगा कैसा बना है। शबनम मुस्कुराते हुए निखत के हाथ से टिफिन ले लेती है और घर के अंदर जाकर अपने हाथ में दूसरा टिफिन लेकर आती है। ये मटन का पाया लेती जाओ, भाईजान को मटन का पाया पसंद है ना, उन्हें खिलाना और तुम भी खाकर बताना कैसा बना है। इस बार मैंने थोड़ी अलग रेसिपी ट्राई की है। जी ठीक है बाजी। इतना कहकर निखत टिफिन लेकर अपने घर चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन जोया की ननद सोफिया आधी रात को दबे पैर रसोई में आती है। दानिश को देखे काफी टाइम हो गया है, अब उसे देखे बिना मैं नहीं रह सकती। मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ, अब चाहे कुछ भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये सब सोचते हुए सोफिया चुपके से जोया की रसोई की खिड़की खोलती है तो देखती है कि दानिश पहले से ही निखत की रसोई की खिड़की पर खड़ा है। दानिश निखत का देवर है। दानिश और सोफिया का अफेयर चल रहा है। सोफिया, मेरी जान, मैं कब से तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा हूँ। कहाँ रह गई थी तुम? जान, मैं अभी तुमसे मिलने के लिए मरी जा रही थी, लेकिन क्या करती, अम्मी जान सोने का नाम ही नहीं ले रही थी। पता नहीं कब तक हम दोनों यूं रसोई की खिड़की से बात करेंगे। मुझे तुमसे शादी करनी है। दानिश, मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन जब तक तुम्हारी कोई अच्छी नौकरी नहीं लग जाती तब तक हम लोग शादी नहीं कर सकते। इस तरह से दानिश और सोफिया एक दूसरे से काफी देर तक प्यार भरी बातें करते हैं और फिर दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन हमेशा की तरह शबनम, जोया, निखत और हलीमा सारी बहुएं अपनी अपनी रसोई की खिड़की पर खड़े होकर खाना बना रही थी कि तभी जोया, निखत, मैंने चिकन बिरयानी बनाई है, तुम्हें पसंद है ना? मैं अपने देवर के हाथ से तुम्हारे घर चिकन बिरयानी भिजवा दूंगी। जोया चिकन बिरयानी बनाती है और बिरयानी बन जाने के बाद उसे एक छोटी सी हांडी में भरकर दानिश को दे देती है। दानिश, ये बिरयानी जरा निखत के घर दे आना। निखत का नाम सुनते ही दानिश के मन में लड्डू फूटने लगते, क्योंकि बिरयानी देने के बहाने वो सोफिया से जो मिल सकता था। दानिश बिरयानी लेकर निखत के घर जाता है। सोफिया दरवाजा खोलते और दोनों एक दूसरे को देखते हैं। हाँ जी, आप यहाँ? अरे वो मेरी भाभी जान है ना, उन्होंने निखत भाभी के लिए बिरयानी भेजी है। हाँ, मेरी भाभी जान मुझे बता रही थी अभी। इस तरह से दानिश और सोफिया एक दूसरे से हंस हंस कर बातें कर रहे थे। सोफिया का इस तरह हंसकर दानिश से बात करना सोफिया की अम्मी रुखसार को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। सोफिया, इतनी देर से दरवाजे पर क्या कर रही हो? जल्दी से सामान लेकर अंदर आओ, तुम्हारी भाभी जान बुला रही हैं। रुखसार के आवाज देने पर सोफिया जल्दी से दरवाजा बंद करके अंदर आती है। वहीं खिड़की वाली रसोई में सभी बहुओं की अलग बातें चल रही थी कि तभी हलीमा, मैं सोच रही थी अगर हम सब साथ में बाजार जाने के लिए चलें तो कैसा रहेगा? इस तरह हम लोग मिल भी लेंगे और हमारी शॉपिंग भी हो जाएगी। आपका आइडिया तो मुझे अच्छा लग रहा है। आज हम सारी बहुएं साथ मिलकर शॉपिंग जाएंगे। हम लोगों का खाना तो बन ही गया है और ईद के लिए सभी को शॉपिंग तो जाना ही है, तो क्यों ना साथ में चलें। हलीमा और रजिया की बात सबको सही लगती है और सभी लंच करने के बाद शाम को शॉपिंग करने के लिए बाजार चली जाती हैं। रास्ते में, अच्छा हुआ हम सब लोग साथ में शॉपिंग के लिए आए हैं, सभी हमारी गैंग को ही देख रहे हैं। शबनम की बात पर सारी बहुएं हंसने लगती हैं और इस तरह हंसते मुस्कुराते हुए सभी बाजार चली जाती हैं। बाजार जाने के बाद शबनम चिकन की दुकान पर, भाईजान मुझे 1 किलो चिकन देना। चिकन वाला शबनम को चिकन देता है। जोया मटन की दुकान पर खड़ी होकर मटन खरीदती है और रजिया सब्जी की दुकान से सब्जी लेती है। इस तरह सारी बहुएं अपनी अपनी शॉपिंग करती हैं और शॉपिंग करने के बाद वापस घर आकर रात के खाने की तैयारी करने लगती है। सारी बहुएं अपनी खिड़की वाली रसोई में खाना बना ही रही थी, तभी रजिया कहती है,
देखते ही देखते पूरा साल गुजर गया और अब फिर से रमजान का पाक महीना शुरू होने वाला है। आप लोगों के घरों पर रमजान की तैयारी शुरू हुई है नहीं? रमजान आते आते तैयारियां भी शुरू हो जाएंगी। सहरी और इफ्तार का खाना बनाते बनाते कैसे दिन गुजरेगा समझ ही नहीं आएगा। देखते हैं इस बार का रमजान कैसा जाता है। जोया दाल में तड़का लगाते हुए कहती है, मुझे तो रमजान का महीना बहुत पसंद है। पहला रोजा रखना, खुदा की इबादत करना और फिर इफ्तार में अलग अलग तरह के पकवान खाने में बड़ा मजा आता है। इस तरह सारी बहुएं एक दूसरे से हंसी मजाक करते हुए बातें करती हैं और अपना अपना खाना बनाती हैं। रमजान में बहुओं की खिड़की वाली रसोई में आगे क्या क्या होने वाला है जानने के लिए चलिए आगे की कहानी देखते हैं। देखते ही देखते रमजान का पाक महीना भी आ जाता है। चांद रात का दिन था। हलीमा अपनी खिड़की वाली रसोई में आकर, बहनों देखो ये कालीन कल मेरे पति फौजियाबाद से खरीद कर लाए, कैसी है बताओ? आपकी कालीन तो शानदार है बाजी, और इसमें काफी सुंदर सूते से नक्काशी की गई है। सभी हलीमा की कालीन की काफी तारीफ करते हैं और फिर खाना बनाकर अपने अपने घरों में चली जाती। जब रात होगी तब सारी बहुएं अपनी खिड़की में खड़ी होकर चांद को देखेंगी और दुआ करेंगी। अगले दिन सुबह 3 बजे सारी बहुएं पहले रोजे की पहली सहरी बनाने के लिए जल्दी उठती हैं। जोया बाजी, आज आप सहरी में क्या बना रही हैं? मैं तो रोटी सब्जी, उबला अंडा, ऑमलेट, दही, दाल, पनीर ये सब बनाने वाली हूँ। सहरी में थोड़ा हल्का खाना खाना ही सही रहता। ज्यादा भारी खाने से रोजा रखने के बाद तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत खराब होने से याद आया यार, मैं तो तरबूज लाना भूल गई। तरबूज के बिना तो मेरी सहरी पूरी नहीं होती। मुझे तो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है। तरबूज ना लाने की वजह से जोया परेशान हो जाती कि तभी निकत। बाजी आप परेशान क्यों होती? मेरे घर पर काफी सारे तरबूज आए हुए हैं। मैं अपनी ननद के हाथों आपके लिए तरबूज भिजवा देती हूँ। निकत सोफिया को तरबूज देकर उसे जोया के घर पर देने के लिए भेज देती है। सोफिया जोया के घर तरबूज लेकर आती है और इस बार दरवाजा दानिश खोलता है। दोनों का नैन मटक्का फिर शुरू हो जाता है। अरे रमजान का पहला रोजा आपको मुबारक हो मेरी जान। कल रोजे में अपना ख्याल रखना और हो सके तो घर पर ही आराम करना। आपको भी पहला रोजा मुबारक हो बाबू। इस तरह एक दूसरे को पहले रोजे की मुबारकबाद देने के बाद सोफिया अपने घर आ जाती है और दानिश तरबूज लेकर घर के अंदर चला जाता है। सारी बहुएं अपनी खिड़की वाली रसोई में अपने अपने परिवार वालों के पसंद के मुताबिक सहरी का खाना बनाती हैं और सभी अपने अपने घरों में सहरी करती हैं और फज्र की नमाज के बाद रोजा रखती हैं। क्योंकि अब बहुओं को दिन में कोई खाना नहीं बनाना था, इसीलिए वो लोग अपने कमरे में आराम करती हैं। लेकिन जैसे ही 4 बजते हैं वैसे ही सबकी रसोई से आवाज आने लगती है। आज रमजान की पहली इफ्तारी थी, इसीलिए सभी अपने घर पर अलग अलग तरह के पकवान बनाती हैं। शबनम चिकन बिरयानी बना रही थी तो वहीं जोया के घर पर चिकन 2 प्याजा और लच्छा पराठा बन रहा था। हलीमा के पकौड़े की खुशबू सबकी रसोई तक जा रही थी। हलीमा बाजी, सच में आप बहुत ही लाजवाब पकौड़े बनाती हो। आपके जैसे पकौड़े की खुशबू और कहीं से आती ही नहीं है और उसका स्वाद तो आहा शानदार है। निगत खुद इफ्तार करने के लिए पुलाव, कोरमा, चिकन कढ़ाई, मटन चाप, केक, पास्ता बहुत कुछ बनाती है। सारी बहुएं खाना बनाने में मशरूफ थी कि तभी, या अल्लाह मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे होगी? मैं खजूर लाना ही भूल गई। बाजार 2 घंटे दूर है, मैं खजूर किससे मंगवाऊं समझ नहीं आ रहा। शबनम परेशान हो जाती है। उसकी आंखों से आंसू निकलने वाले थे कि तभी हलीमा, अरे शबनम इतना परेशान क्यों होती हो? वो भी हमारे होते हुए। मेरे घर में खजूरें, काम करो तुम आकर ले जाओ। इफ्तार का टाइम हो गया था, इसीलिए शबनम जल्दी जल्दी भागते हुए खजूर लेने के लिए हलीमा के घर जाती है। हलीमा एक बर्तन में काफी सारा खजूर भरकर शबनम को दे देती है। सच में बाजी, आज आपने बचा लिया। आज अगर आप ना होती तो मेरे ससुराल वाले मेरी बैंड बजा देते। इतना कहकर शबनम इफ्तार करने के लिए जल्दी से खजूर लेकर घर जाती है। सबको उनकी रसोई की खिड़की से अजान की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर सभी दुआ पढ़ते हैं और फिर खजूर खाकर अपना रोजा खोलते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन, मेरे घर पर प्याज खत्म हो गया है, अब इफ्तार का खाना कैसे बनेगा? परेशान मत हो बाजी, मेरे घर पर प्याज है, आप आओ मैं आपको प्याज देती हूँ। इस तरह खिड़की वाली रसोई की सारी बहुएं एक दूसरे की मदद करती हैं। कभी किसी के घर में धनिया खत्म हो जाता है तो कभी किसी के घर में शक्कर। हर चीज में सभी एक दूसरे की मदद करती थी। बहुओं की दोस्ती अब काफी गहरी हो गई थी। एक दिन रजिया अपनी रसोई वाली खिड़की में खाना बनाने के लिए नहीं आती है। तभी जोया, ये रजिया को क्या हुआ? आज उसे इफ्तार का खाना नहीं बनाना है क्या? सुबह से अपनी रसोई वाली खिड़की में दिखी नहीं है। जोया अपनी खिड़की वाली रसोई में खिड़की के सामने खड़े होकर ये कह रही थी। जोया की बात सुनकर निखत, रजिया तो कभी भी खाना बनाने में देर नहीं करती, पता नहीं आज उसे क्या हो गया है। अरे तुम लोगों को शायद पता नहीं है, मैंने सुना उसके पति का काम आजकल अच्छा नहीं चल रहा। जब से उसके पति का बिजनेस डूबा है तब से उन लोगों के घर की हालत खराब हो गई है। तो क्या आज रजिया इफ्तार भी नहीं करेगी? क्या पता उसके घर में राशन है भी या नहीं। ये हो सकता है वो सिर्फ खजूर खाकर अपना रोजा खोले।
रजिया के बारे में जानने के बाद सारी बहुएं दुखी हो जाती हैं। तभी शबनम कहती है, क्यों ना हम लोग अपने घर का बना अच्छा अच्छा पकवान उसके घर लेकर जाएं। अगर हम सब उसके लिए कुछ ना कुछ लेकर जाएंगे तो ऐसे बहुत सारा खाना हो जाएगा और फिर रजिया का इफ्तार भी अच्छे से होगा। चलिए हम सब मिलकर आज रजिया का इफ्तार अच्छे से मनाते हैं। सभी को शबनम का आइडिया अच्छा लगता है, तो सभी खाना बनाने के बाद अपने अपने घर से रजिया के लिए पकवान को प्लेट में सजा कर लेकर जाती है। कोई चिकन बिरयानी लेकर जाती है तो कोई मटन बिरयानी, कोरमा, चिकन दो प्याजा, नान, रोटी, कबाब। किसी की प्लेट पकौड़े से भरी है तो किसी ने फलों को काटकर अच्छे से सजाया है। सच में शबनम बाजी का आइडिया अच्छा था। देखो कितना सारा खाना हो गया। सभी खाना लेकर रजिया के घर पहुंचते हैं। रजिया दरवाजा खोलती है, तभी शबनम, रजिया देखो हम सब तुम्हारे लिए तुम्हारे पसंद का खाना लेकर आए हैं। इन सब की क्या जरूरत थी? रजिया देखो जरूरत कुछ भी नहीं थी, हम सब ने तुम्हारे पसंद का खाना बनाया था तो हमने सोचा तुम्हारे लिए लेते चले। अब तुम ज्यादा बातें ना करो, ये खाना ले लो, हमें इफ्तार करने के लिए अपने घर भी जाना, वरना हमारी सास हम पर गुस्सा करेंगी। हलीमा और सारी बहुएं रजिया को अलग अलग पकवान देती हैं और फिर सभी तैयारी करने के लिए अपने अपने घर चली जाती हैं। रजिया जिसके घर पर अब तक इफ्तार की कोई तैयारी भी नहीं हुई थी, अभी उसके घर पर इफ्तार करने के लिए ढेर सारा खाना आ गया था। रजिया दस्तरखान लगाकर सारा खाना उसमें रखती है, फिर वो और उसके परिवार वाले खुशी खुशी इफ्तार करते हैं। अगले दिन सहरी के वक्त शुरू में तो रमजान की इतनी एक्साइटमेंट रहती है कि सहरी बनाने के लिए नींद अपने आप ही खुल जाती है, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरता है इतनी सुबह उठने का मन नहीं करता। निखत आंख मलते हुए अपनी खिड़की वाली रसोई में आती है, जिसे देखकर हलीमा, क्या हुआ निखत, नींद पूरी नहीं हुई या आज सोते सोते खाना बनाने का इरादा है? निखत तो पूरी नींद में लग रही है, पता नहीं वो खाना कैसे बनाएगी, कहीं वो खाना जला ना दे। मुझे लगता है हमें उन्हें नींद से जगाना चाहिए, शायद हमारी आवाज सुनकर वो नींद से जाग जाए। रजिया इतना कहती है कि खिड़की वाली रसोई की सारी बहुएं एक साथ मिलकर निखत का नाम चिल्लाती हैं, निखत उठ जाओ, होश में आओ। इतनी जोर से अपना नाम सुनकर निखत नींद से जाग जाती है। हाँ उठ गई, आप लोगों ने तो मुझे डरा ही दिया। निखत तुम काफी नींद में लग रही थी, इतने नींद में कोई खाना बनाता है क्या भला? थैंक यू आप सभी का जो आपने मुझे जगा दिया। निखत की हरकतें देखकर सभी हंसने लगते हैं और सभी सहरी करने के लिए चली जाती हैं। शाम में 4 बजे इफ्तार के वक्त सारी बहुएं इफ्तार की तैयारी में लगी थी, लेकिन आज हलीमा कुछ चुप चुप सी नजर आ रही थी। क्या बात है आपा, आज आप कुछ परेशान लग रही हैं? हाँ बाजी, हमेशा हंसने हंसाने वाली मेरी बाजी आज इतनी उखड़ी उखड़ी क्यों लग रही हैं? अब क्या बताऊं मैं तुम लोगों को, मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने उन्हें कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए कहा है। मैं अपनी अम्मी के पास जाकर उनकी देखभाल करना चाहती हूँ, लेकिन रमजान का टाइम है, हर दिन बहुत सारा खाना बनाना पड़ता है। आपकी सास आपको मायके जाने नहीं देंगी। वैसे भी आपके घर में आपके अलावा काम करने वाला कोई भी नहीं है। अगर आप चली गई तो सारा काम आपकी सास को ही करना पड़ेगा, और वो बूढ़ी हैं तो सारा काम अकेले कर नहीं पाएंगी। हाँ बाजी, जोया आपा बिल्कुल सही कह रही हैं। शादी के बाद तो हम बहुएं अपनी मर्जी से अपने मायके भी नहीं जा सकते। अरे आप लोग ये क्या कह रही हैं? आपा को हौसला देने की जगह आप सब शुरू हो गई। हलीमा बाजी, अल्लाह पाक पर भरोसा रखिए। वैसे भी आपके मायके में आपके भाई और भाभी जान है ना, वो लोग आपकी अम्मी का अच्छे से ख्याल रखेंगे। देखिएगा कुछ दिनों में आपकी अम्मी ठीक हो जाएंगी। जोया तुम सही कह रही हो, यहाँ मेरे उदास रहने से अम्मा की तबीयत में सुधार नहीं होगा। मैं जल्दी खाना बनाकर अम्मा के लिए दुआ करूंगी। हलीमा खुश होकर खाना बनाने लगती है, तभी शबनम कहती है, मैंने तो सुना है आज फातिमा घर आने वाली है। फातिमा के मायके में तो अलग ही रिवाज चलता है, घर की बेटी पहला रोजा अपने मायके में रखती है। इसीलिए तो फातिमा बाजी रमजान से पहले ही अपने मायके गई हुई हैं और कल वो मायके से आएंगी। उसकी साहस अच्छी है जो उसे जाने देती है। अगले दिन फातिमा अपने मायके से आती है और सभी बहुओं को दोपहर में अपने मायके से लाए ढेर सारे सामान दिखाती है, अलग अलग सामान दिखाते हुए। देखिए हमारे गांव की मशहूर लीची, ये लीची सिर्फ मुजफ्फरपुर में मिलती है। मैंने आप सभी के लिए ढेर सारे गिफ्ट्स खरीदे हैं। इसकी क्या जरूरत थी, हम लोग तो इतने दिनों से सिर्फ तुम्हें मिस कर रहे थे। कैसे जरूरत नहीं थी, आप लोग मेरी सहेलियां जैसी हो। मैं अपनी सहेलियों के लिए सामान खरीद कर लाई हूँ। फातिमा की बात सुनकर सबके चेहरे खुशी से खिल जाते। फातिमा खिड़की वाली रसोई की सभी बहुओं के घर पर तोहफा ले जाकर देती है। वो किसी को फल देती है तो किसी को कपड़े, किसी के लिए उसने झुमके खरीदे थे तो वहीं निखत के लिए उसने जूती ली थी। गिफ्ट्स पाकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। एक बात कहूं? हाँ बाजी कहिए ना, ये भी कोई पूछने वाली बात है। वैसे तो हम लोग पड़ोसी हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे हम लोग एक परिवार बन गए हैं। हम लोग अपनी खिड़की वाली रसोई से ही अपनी खुशी, दुख, सुख सब कुछ बांट लेती हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अब ऐसा लगता ही नहीं है कि हम पड़ोसी हैं, बल्कि मुझे तो हम सब बहन जैसी लगती हैं। मैं सोच रही थी अगर आज हम लोग साथ में इफ्तार पार्टी करें तो कैसा रहेगा।
लेकिन हम लोग इफ्तार करेंगे कैसे? क्या हम लोग हम में से किसी के घर पर इफ्तार करेंगे? नहीं बाजी, हम लोग किसी के घर पर इफ्तार नहीं करेंगे, बल्कि हम अपने मोहल्ले में करेंगे। मुझे तो निखत का